अचानक आज सुमन को अपने घर में देखकर मन बहुत प्रसन्न हो उठा। वह पहले वाली चुलबुली बिंदास सुमन फिर से लौट आई थी। उसके चेहरे पर छाई खुशी देखकर मन गदगद हो गया। वह मिलते ही गले लग गई। बोली, बिमला कैसी है? आंटी से पता चला कि तुम आई हो। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और हमारे बीच बातों का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। होता भी क्यों ना, क्योंकि हम दोनों बचपन की सहेलियां जो हैं, और यह एक संयोग ही था कि हम दोनों अपने अपने मायके आए थे। इस तरह हम दोनों एक लंबे अरसे के बाद मिल पाए थे। सुमन के जाने के बाद पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हंसती मुस्कुराती वह किस प्रकार मजबूर होकर नियति के सामने घुटने टेकती नजर आई थी। पापा अभी पढ़ने दो, माँ आप रोको, बिमला दोस्ती का फर्ज निभा दे बहन, कोई तो कुछ करो। लेकिन बड़ों के आगे सबके सब नतमस्तक। इसे कहते हैं नियति, इसे कौन रोक सकता है? होनी तो होकर रहती है। हुआ कुछ यूँ था कि उसकी दादी माँ कुछ बीमार रहने लगी थी और उनकी जिद थी कि वह अपनी इकलौती पोती की शादी अपनी आंखों से देखें। बार बार यही बातें घर में होती थी। पापा कभी चुप रहते, कभी कहते कि मुझे अभी बेटी को पढ़ाने दो, अभी तो वह बच्ची है, शादी तो बिल्कुल अभी नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो। अंकल पापा के पास आते और अपनी दुविधा बताते, कहते माँ की बात टाल देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाए। वह चाहकर भी अपनी होनहार लाडली बेटी की इच्छा पूरी न कर पाए, क्योंकि वह अपनी माँ का बहुत आदर करते थे। चाहकर भी वह उनका विरोध कर न पाए। दुविधा में पड़कर वह माँ को मना तो करते, शादी की बात बार बार टालते। माँ से कहते, मैं ऐसा काम कैसे करूँ, समय से पहले ही शादी, माँ मुश्किल है। अचानक सुमन की दादी माँ का स्वास्थ्य फिर गंभीर हुआ और फिर क्या था, कहानी तो कुछ और ही बुन गई। अचानक मुझे एक दिन पता चला कि सुमन की शादी अगले महीने होने वाली है। बहुत उधेड़ बुन के बाद आखिर सुमन की शादी तय कर दी गई। वह किसी तरह इस सब के लिए तैयार न थी, लेकिन मजबूरी में क्या करती, क्योंकि जब मैं उससे मिलने गई तो उसने ही मुझसे कहा क्या सोचती थी और मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। फिर गले लगकर खूब रोती थी। मैं भी मूक दर्शक बनकर बेबस होकर कुछ न कर पाई। वास्तव में सच तो यह था कि नियति उसके साथ जो खेल रही थी उससे उसका बुरा ही होने वाला था और कुछ नहीं। उसकी खामोश आंखें रह रहकर सभी से एक प्रश्न करती, साथ ही अपनी प्रश्नों का जवाब मांगती। मैं कहती भी तो क्या, बस एक दूसरे को निहारते रहे, कभी गले मिलते, कभी बस ईश्वर को याद करके चुप हो जाते। मैं यही कहती कि ऊपर वाला सब ठीक करेगा। सुमन, कुछ फैसले हमारी मर्जी से नहीं होते, ऊपर वाले पर छोड़कर वर्तमान को अपना ले मेरी बहन। जिस पर बीतती है यह वही जानता है। लेकिन क्या करें, सुमन अपने परिवार की बेटी, 2 भाइयों की अकेली बहन। पिता अधिकारी थे, संपन्न परिवार की दुलारी बेटी थी। वह हर कोई उनके नखरे उठाता था। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, उसे पढ़ लिखकर कुछ बनने का शौक था। सुमन के पिता भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर कुछ बन जाए तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। उनको लगेगा कि शायद उन्होंने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, वह अपना कर्तव्य पूरा कर पाए। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। सुमन की दादी की गड़बड़ तबीयत और उनकी जिद ने सुमन की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। उसके पिता अक्सर मेरे पिता से कहते पाए जाते थे कि हम दोनों मिलकर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, खूब खुशियाँ देंगे। मेरे पिताजी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हमारी बच्चियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अपनी माँ की बात उनके पापा टाल नहीं पाए। अक्सर अपनी पत्नी से कहते, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, माँ की बात मानूँ या न मानूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आंटी बस उत्तर में मौन रह जाती। बार बार कहने पर कहती, मैं आपको क्या बताऊँ, इन बातों का मैं क्या जवाब दूँ।
क्योंकि वह खुद दुविधा में थी। यह बात कैसे कहती कि वह अपनी माँ की बात न माने। फिर एक दिन पता चला सुमन की शादी तय हो गई है। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। बड़े बड़े सपने देखने वाली सुमन के साथ यह क्या होने जा रहा था। सुमन से मिलने में जा पहुंची, यह सब क्या है, क्या सच है? ऐसे ही पूछ लिया कि जो मैं सुन रही हूँ सुमन क्या सच है? वह क्या उत्तर देती? वह कहती क्या उत्तर दूँ? जब पापा दादी के सामने कुछ कह न पाए तो भला मैं क्या कहूँ? और फिर वह गले लगकर फपक कर रो पड़ी। कब 2-3 घंटे बीत गए पता ही नहीं। सबने नियति को स्वीकार कर लिया था। शादी का दिन ही आ गया। शादी की धूमधाम में पूरा परिवार उनका खुश था। उसके पापा अपनी बिटिया की शादी में सारे अरमान पूरे करना चाहते थे। वह अपनी बेटी के लिए कोई कमी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए तन मन से वही नहीं पूरा परिवार भी उसकी शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। क्या दरवाजे पर बारात आते ही सभी को नशे में झूमता देख, अश्लील हरकतें करता देख वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हैरान। कैसा दवात जार, गुस्से पर काबू रखा गया, लेकिन फिर भी सबके सब भड़क उठे। क्या भाई, क्या रिश्तेदार, क्या बंधु, क्या जान पहचान वाले, किसी को यह बात गवारा नहीं हो रही थी। साथ ही साथ सबके सब सदमे में आ गए थे। किस भूल की सजा है यह? हमारे दरवाजे पर ही यह सब क्यों हो रहा है? अपनी प्यारी बच्ची को इन लोगों के हवाले कैसे करे? सब बहुत परेशान। भविष्य में होने वाली अनहोनी के बारे में सोचकर पापा, चाचा, ताऊ, घर के बुजुर्गों ने यह निश्चय किया गया कि बारात को वापस भेज दिया जाए। अंकल अपनी बेटी को किसी शराबी को देना नहीं चाहते थे, इसलिए लड़के के पिता के बार बार कहने पर भी कि परिवार हमारा खराब नहीं है, सब लोग शराबी नहीं हैं। कुछ लोगों ने आकर हमारी बारात के माहौल को खराब कर दिया है, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी और सबने बूझे मन से डबडबाई आंखों से उन्होंने कहा कि आप अपनी बारात वापस ले जाएं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कोई किसी से क्या कहता। माँ लगातार रोए जा रही थी। सब समझा रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। बार बार कहती मेरे बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसके पिता ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। परिवार का माहौल गम में बदल गया। दादी भी दुखी हो गई। जैसे तैसे समय बीतता गया। परिवार को उबरने में 1 साल लग गया। दादी के हालत को देखकर शादी दोबारा तय की गई। कहानी फिर वही दोहरा गई। इस बार सबने बहुत समझाया। सुमन ससुराल के लोग अच्छे होंगे, सब बुरे नहीं होते। बड़ों ने कहा इस बार आप सब शादी करोगे, हालात से समझौता करो, उसको समझो। भाई फिर भी नहीं चाहते थे कि वह विवाह हो। उनके लाख विरोध करने पर भी उपस्थित लोगों ने सुमन के परिवार को बहुत समझाया, क्योंकि एक बार ऐसी घटना पहले भी घट चुकी थी। वे दोबारा वही घटना घटने नहीं देना चाहते थे। इसलिए आखिरकार सुमन की शादी हो गई और वह अपने पी के नाम की महावर, सिंदूर, कंगना, 16 श्रृंगार कर ससुराल चली आई। वहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। सबकी बातें सच हो गई। सुमन को सब हाथों हाथ लेते, बहुत प्यार दुलार देते, उसकी हर बात का ध्यान रखते। पति भी बहुत अच्छे थे। जब उसे घुमाने ले जाते और खूब मस्ती करते। जब हम दोनों सखी मिलती, वह अपनी पति की प्यारी बातें बड़े मज़े से साझा करती थी। अपने पति की बातें करती। वह कहती जब वह साथ घुमाने ले जाते हैं तो मेरा हाथ अपने हाथों में डालकर घूमते हैं, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। वह बताती मन चाहता है कि ज़िंदगी बस घूमने में ही कट जाए। मन तो बस उनके पास ही रहने का करता है, दूर होने का मन ही नहीं करता। बहुत अच्छे से कट रही थी उसकी ज़िंदगी। कभी गलती करती तो वह उस बात को बहुत अच्छे से संवार लेते। सुमन कहती कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। क्या पति, क्या ससुराल वाले, वह सबके व्यवहार से खुश थी। यही नहीं, अपने मायके भी कम आने लगी थी। यही है एक लड़की का जीवन। अगर ससुराल में प्यार, दुलार, मान सम्मान मिले तो
लड़की मायका भूलने लगती है। जब भी हम मिलते तो बस यही कहती, बिमला मैं चाहती हूँ हर जन्म में यही मेरे पति हूँ, मौत भी आए तो इनकी बाहों में। मैं भी बहुत खुश थी कि जो हुआ अच्छा हुआ। आज सुमन खुश है। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मुझे लगता कि काश हर लड़की का भाग्य ऐसा ही हो, लेकिन हकीकत को तो कुछ और ही मंजूर था। शायद उसके जीवन में प्यार की उम्र ही कम थी। हंसते खेलते जिंदगी चल रही थी। एक दिन बताया कि सुमन माँ बनने वाली है। उसका पूरा परिवार खुश था। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे इस बात को कि एक दिन माँ का फोन आया कि सुमन के पति नहीं रहे। सुनकर मैं सकते में आ गई। मुझे चारों ओर अंधेरा नजर आने लगा। इतनी बड़ी परीक्षा ले रहे हो प्रभु आप, इतना बड़ा दुख कैसे सहन करेगी। मेरी हिम्मत उससे कुछ पूछने की नहीं हो रही थी। फिर भी कुछ दिन बाद मैं उससे मिलने गई। उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह तो एक पत्थर की मूरत बन चुकी थी, लेकिन मैं खुद को रोक न पाई। उसे गले लगाकर बोली, जिससे तुम इतना प्यार करती हो उसकी निशानी है तुम्हारे पास। तुमको उसके लिए जीना है। तुम्हें मन पर पत्थर रखकर अपने प्यार के सपनों के लिए जीना है बहन। परिवार वाले भी यही समझाते रहते थे। मैंने कहा, अपने मोहित की निशानी के लिए, सपनों के वजह के लिए हंसकर जीना होगा सुमन। तुझे अपने प्यार का वास्ता। इतना कहकर मैं जब चलने लगी तो वह मुझे छोड़ नहीं रही थी, लेकिन वापस आना भी तो था। यूं ही कई महीने बीत गए। जिंदगी का नाम ही चलते रहना है। वह कभी किसी के लिए नहीं रुकती है। इस प्रकार नौकरी लगने पर सुमन अपने बेटों को लेकर अपने मायके आ गई थी, क्योंकि उसकी नौकरी वही आसपास लगी थी। और आज उसकी चंचलता और हिम्मत देखकर मैं बहुत खुश थी। प्यारी बहनों से मेरा यही निवेदन है कि सकारात्मक सोच से काम लें, कभी भी हिम्मत न हारे। नियति अवश्य आपका पक्ष लेगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई। यदि पसंद आई तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।